Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to GH Study Spot. Audio Jungle. A place where learning becomes easy and understandable. होप सो कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और अपने ज़िंदगी में एक क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो का मकसद दरअसल एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे डिस्कस करना था जो लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने माध्यमिक या एचएस एग्ज़ाम 2025 को पास किया है। So make sure to watch the video till the end so you don't miss any key points. तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके उन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करें जो कि इस स्कॉलरशिप को आपको फिल करने के लिए अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में दरअसल हम लोग इस स्कॉलरशिप के बारे तमाम एस्पेक्ट्स को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कौन लोग इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स का आप लोगों का कमेंट आ रहा है, मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहा है कि सर हाउ टू फिल दिस फॉर्म एंड फॉर हुम दिस फॉर्म इज। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। एंड नेक्स्ट, इस फॉर्म का लास्ट डेट कब है, इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तो सो दैट हम लोग इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एक एक करके तमाम पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये एक वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के जानिब से लाया गया स्कॉलरशिप है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने माध्यमिक 2025 और एचएस एग्ज़ाम 2025 को पास किया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आगे भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहा है, यानी जो आगे भी पढ़ाई करेंगे, यानी जिन स्टूडेंट्स ने 10 पास कर 11 में गए हैं वो अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12 को क्लियर किया है और आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये फॉर्म है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बुक ग्रांट फॉर माध्यमिक ICSE, CBSE, हाई मदरसा एंड हायर सेकेंडरी पास स्टूडेंट्स 2025। जिन स्टूडेंट ने 2025 में, चाहे वो माध्यमिक एग्ज़ाम हो, ICSE एग्ज़ाम हो, CBSE एग्ज़ाम हो, हाई मदरसा एग्ज़ाम हो या हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम हो, उन क्लासेस को अगर इन लोगों ने पास किया है किसी भी स्टूडेंट्स ने, और जिनका एक सब्जेक्ट उर्दू के तौर पर कंपलसरी होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सर ये तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू मीडियम में पढ़ाई किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे हो, काउंसिल वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से ही ये दिया गया स्टेटमेंट है कि जिन स्टूडेंट्स ने ICSE या CBSE एग्ज़ाम्स को पास किया है और उनका उर्दू एक कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत से हुआ हो, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म बेसिकली बुक ग्रांट के लिए है, यानी उन स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स आगे तालीम को परस्यू करना चाहते हैं, एजुकेशन को, तो उनको बुक को परचेस करने के लिए एक ग्रांट दिया जा रहा है। इसमें लगभग आपका जो अमाउंट होता है वो 5000 के आसपास का अमाउंट होता है। सो एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप है और लगभग तमाम स्टूडेंट्स को मिल सकता है स्कॉलरशिप। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे और फर्दर डिटेल्स। तो ये रहा आपका बेसिक सा इंफॉर्मेशन। अब नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशंस, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है 70% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी ऑल ओवर परसेंटेज आपका 70% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, उर्दू शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द माध्यमिक ICSE, CBSE, हाई मदरसा एंड हायर सेकेंडरी एग्जाम्स। नंबर 2, आपका उर्दू एक कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत से आपके इन एग्जाम में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, इनक्लोज द एडमिशन स्लिप फॉर द करंट ईयर, यानी अब आपने जहाँ पर एडमिशन लिया है, चाहे वो क्लास 11 हो या कोई कॉलेज का जो एडमिशन स्लिप हो, उसको आपको इसके साथ सबमिट करना है इस फॉर्म के साथ। तो ये रहा, अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप इजीली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी पूरे वेस्ट बंगाल के
अंदर मौजूद हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्रांचेस हैं इसके, जैसे कोलकाता में इसका एक ब्रांच है, उसके अलावा आसनसोल में इसका एक ब्रांच है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्रांचेस है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का। तो आप अपने उस वेस्ट बंगाल उर्दू आसपास के वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से फॉर्म को लेकर फॉर्म को फिल कर कर वहाँ जाकर जमा कर सकते हो। तमाम वेस्ट बंगाल के उर्दू तुलबा व तालिबात को ये फॉर्म और ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिनका उर्दू सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे कोलकाता में रहते हैं उनके लिए आसानी है ये कि वो तालतला के पास एक कॉलेज है जिस कॉलेज का नाम मौलाना आज़ाद कॉलेज है। उस कॉलेज से 2 से 3 मिनट के फासले पर ही एक एरिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल तालाब का एरिया। वहीं पर जस्ट उर्दू एकेडमी लोकेटेड है। आप वहां पर जाकर इस फॉर्म को अच्छे से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ फिलअप कर कर एक खाम के अंदर, एक एनवेलप के अंदर भरकर वहां पर जाकर आप जमा कर सकते हो। तो ये तो हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोलकाता में रहते हैं। अगर जो बच्चे कोलकाता में नहीं रहते उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक रास्ता बताया है कि आप दरअसल अपने आसपास के उर्दू एकेडमी में जाकर इसे सबमिट कर सकते हो, या अगर आपका यहाँ के स्टूडेंट से तो कुछ रिश्ता है, ताल्लुकात है, तो आप उनके ज़रिए भी फॉर्म को फिल करा सकते हो। ये बात सबको अच्छे से क्लियर रहे कि तमाम वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिनका उर्दू एज एन कंपलसरी सब्जेक्ट शामिल रहा हो। तो ये रहा आपका फॉर्म। अगर आप इस फॉर्म के पीडीएफ को चाहते हो एकेडमी ना जाकर लेना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज कर कर एक ग्रुप में ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आप अपने क्लास और नेम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, और अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो वहां पर आप एक मैसेज लिखकर सेंड करोगे तो आपको वो फॉर्म दोबारा से रीसेंड कर दिया जाएगा। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन बच्चे अभी क्लास 11 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो बच्चे क्लास 12 को पास किए हैं। तो आप लोग तमाम दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को साझा करें, तमाम स्टूडेंट्स तक इन इंफॉर्मेशन को पहुंचा दें ताकि सबको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ आपको अपना नेम फिल करना है। नेम के साथ साथ आप आगे जब बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स का या गार्जियंस का डिटेल्स देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर देना है। स्कूल नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज वेयर एडमिटेड विद एड्रेस, जहाँ अभी आपने एडमिशन लिया है, जिस स्कूल को आपने पास करा है वो स्कूल के बारे यहाँ नहीं लिखना है। जिस स्कूल या जिस कॉलेज में अभी आपने एडमिशन लिया है उस स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है विद प्रॉपर एड्रेस के साथ। उसके बाद आप आगे आओगे, यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट्स को डालना है। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, जो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनका बैंक अकाउंट का यहां पर नंबर आ जाएगा, यहां IFSC कोड आएगा, यहां नेम ऑफ द बैंक आएगा और यहां पे ब्रांच आएगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको पासबुक के फ्रंट पेज में ही देखने को मिलेंगी। अब हम लोग नीचे आते हैं आगे की तरफ। देखो यहां लिखा हुआ इनक्लोज द फोटोकॉपी ऑफ पासबुक। अब इसके साथ साथ आपको अपने पासबुक के फ्रंट पेज का जेरॉक्स कॉपी कराकर भी उसके साथ डाल देना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपने मार्क्स इंफॉर्मेशन देना है कि आप कौन से बोर्ड से हो, यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है। टोटल मार्क्स आपका कितने का एग्जाम हुआ था, याद रहे कितना आपने लाया है, स्कोर किया है, वो नहीं लिखना है। आपके कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो लिखना है। उसके बाद आपका कितना मार्क्स उसमें आया है एग्रीगेट वो लिखना है, और उस पर आपका परसेंटेज क्या हो जाता है। यानी जैसे वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जाम में एग्जाम हुआ था 500 मार्क्स का, होता तो 600 का है लेकिन एक ऑप्शनल होता है, तो 500 आपका टोटल हुआ। अब आप उसमें से जितना मार्क्स लाए हो ये यहाँ लिखना है और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज डाल देना है। होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और आगे के मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपने लास्ट एग्जामिनेशन का मार्क शीट को भी डालना है जेरॉक्स कॉपी कराकर। इसके साथ साथ आपको लास्ट एग्जाम का एडमिट कार्ड को भी डालना है। याद रहे इन दोनों को सेल्फ अटेस्टेड जरूर से कर देना है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के साथ यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, वो 31 जुलाई है। लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके पास
1 मंथ का टाइम है, तो आप तमाम लोग इसे ईजिली आसानी के साथ फिल आउट कर सकते हो और एक अच्छा सा रकम 5000 के आसपास का रकम गेन कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक इस बात का इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और तमाम लोगों का भला हो पाए। एज एन ह्यूमन बीइंग ये हम लोगों की जिम्मेदारी है इंसान होने की हैसियत के नाते कि हम लोग तमाम लोगों का भला चाहे और करें। सो फॉर्म अगर आपको चाहिए तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ कि आप इस दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, एक ग्रुप में ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो और उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको मैसेज करना है, फिर वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फिर आपको डायरेक्टली एकेडमी जाना नहीं पड़ेगा, आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर फिल कर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देकर आप डायरेक्टली वहाँ जाकर एक काम इन्वेलप के अंदर डालकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हो और इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको तमाम बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन अगर और आप लोग चाहते हो और ईजी तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि तमाम लोगों का भला हो पाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।